नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर मिश्रा कानपुर से एक बार फिर आपके साथ में। और आज का जो विषय है उसकी शुरुआत मोदी जी के मन की बात से करते हैं। उन्होंने आज दो दो बहुत छोटी उम्र के बच्चों का जो बलिदान इस देश की धरती के लिए उन्होंने किया, उसको आज रिकॉग्नाइज किया। वो है सिख समुदाय के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद जी। उनके 4 पुत्र थे, उसमें 2 छोटे थे। तो एक सरसा नदी के किनारे युद्ध हुआ था। तो उस युद्ध के अंदर कुछ ऐसी कहानी है कि उनका परिवार आपस में छिन्न भिन्न हो गया, अलग अलग हो गया। तो उनकी दादी और उनके 2 बच्चे, गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बच्चे, वो एक अलग जगह पहुंच गए। तो जब मुगल काल के शासक औरंगजेब के जो गुप्तचर थे, उनको जब ये सूचना मिली कि ये यहाँ छुपे हुए हैं, तो उन्होंने उनको बुलाया, बच्चों को बुलाया और बच्चों से पूछा कि आप अपना धर्म बदल दें और हमारे दीन को अपना लें तो आपको जीवन दान मिल जाएगा। तो बच्चों ने बोला कि हम पोते हैं गुरु तेग बहादुर सिंह के, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, धर्म के सम्मान के लिए अपना गला कटवा लिया। तो ये सब देखने के बाद वहां पर जो लोग थे बड़े हतप्रद हुए कि इतनी छोटी उम्र के बच्चों का ये हौसला, ये हिम्मत और ये पराक्रम। तो फाइनली उन दोनों बच्चों को, जिनका नाम था जोरावर सिंह और फतेह सिंह, उनकी उम्र रही होगी 5, 6, 7 साल की उम्र रही होगी, उनको मुगलों ने जिंदा दीवार के अंदर चुन दिया और उन्होंने इस धरती के लिए अपना अनमोल बलिदान दिया। तो आज मोदी जी ने इसको रिकॉग्नाइज किया है, इनके बलिदान को। और उसके बाद में कुछ सोशल मीडिया के अंदर, कुछ चैनल्स के अंदर भी कुछ अच्छा चल रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि ये चीज मैं आपके साथ शेयर करूं और इसको पूरा जरूर सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। मोदी जी ने आज इनकी शहादत और इनके बलिदान को रिकॉग्नाइज किया। तो हम जैसे अपना एक बाल दिवस मनाते हैं 14 नवंबर को, चाचा नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जिनका नाम है, उनके नाम पे हम बाल दिवस मनाते हैं। तो बाल दिवस तो उस विषय उनके नाम पे मनाना चाहिए जिन्होंने इस देश के लिए, जिन बालों ने इस देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। अगर उनके लिए बाल दिवस मनाया जाएगा तो हमारी आने वाली जनरेशन वो उन बच्चों से पराक्रम सीखेंगे। तो क्यों ना ये बाल दिवस 14 नवंबर से हटके 22 दिसंबर, जो जोरावर सिंह और फतेह सिंह जैसे छोटे बच्चों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया इस धरती के लिए, हम सबके लिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे सिख हो, सबके लिए। हम दोनों सनातन धर्म के 2 बाजू हैं। बीच में हम लोगों को अपने इतिहास से पूरे इकोसिस्टम ने और कुछ राजनीतिक पार्टीज ने अपने निहित स्वार्थों के लिए हमको इन सब चीजों से दूर रखा। आज जब हमें ये सब चीजें मालूम पड़ रही हैं तो हमें इस पे विचार करना चाहिए, अपने विचार करना चाहिए और अपने विचारों को और आगे भी बढ़ाना चाहिए। अब पहले हम 14 नवंबर बाल दिवस से शुरुआत करते हैं। 14 नवंबर बाल दिवस उस टाइम पे जो हम लोगों ने देखा सुना वो ये था कि एक बार पंडित जी अपनी कार से दिल्ली की सड़क पे जा रहे थे। तो एक सड़क के किनारे एक बच्चा गुब्बारे बेच रहा था। तो पंडित जी ने अपनी कार वहां रुकवाई और पंडित जी अपनी कार से बाहर आए और उस बच्चे के सारे गुब्बारे खरीद लिए। ये देख के कई लोगों ने, कई मीडिया ग्रुप्स ने फिर वो बच्चों को प्यार करने वाला एक परसेप्शन उनका पूरे देश के अंदर बना। तो फिर बाद में उनको उस परसेप्शन को आगे बढ़ाते हुए फिर वो चाचा भी हो गए। तो क्यों ना अब इस परसेप्शन से हटके हम एक्चुअल जो अपने इतिहास में जिन बच्चों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, छोटे छोटे बच्चों ने, हम उनको रिकॉग्नाइज करें। उनको वो इज्जत मिलनी चाहिए, उनको वो सम्मान मिलना चाहिए जो जिसके वो काबिल है। हमने इतिहास में बहुत गलतियां करी है, बहुत सारी गलतियां करी, हमने भी नहीं करी हैं क्योंकि हमारा परसेप्शन क्रिएट किया गया था। हम केवल उनके इकोसिस्टम, बॉलीवुड और क्रिकेट और इन सब, और पढ़ाई से नौकरी, इन सब चक्करों के अलावा हमने कभी अपने इतिहास के ऊपर ना हमारी पीछे वाली जनरेशन ने भी इसके ऊपर ज्यादा कोई विमर्श नहीं था। लेकिन अब जब आज हमको ये सब मालूम पड़ रही है तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये चैनल पूरा देखिए, ये वीडियो पूरा देखिए और इस वीडियो को आगे भी भेजिए और अपने स्तर से भी आप जो भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आप
कंट्रीब्यूट करिए। आप जो भी सोशल मीडिया, फेसबुक या यूट्यूब, जो भी आप फॉलो करते हैं, उसके माध्यम से सरकार को हम लोग इसको हैशटैग नंबर 1 हैशटैग बनाएंगे एक वीक में, ऐसा समझ के हम लोग आज इस पे काम करते हैं कि नया बाल दिवस 11 नवंबर से नहीं, हमें 22 दिसंबर चाहिए। और अगर ये हैशटैग एक वीक में ट्रेंड करेगा तो आज की सरकार ऐसी है कि आज अगर आप अपनी बात उठाएंगे तो आपकी बात सुनी जाएगी। आज उसके मोदी जी ने संकेत भी दिए हैं, उनका 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 जो रिकॉग्निशन आज उन्होंने किया है आज के दिन मन की बात में, उससे ये संदेश मिलता है कि ये इशू पूरे देश के बीच में विमर्श का मुद्दा बनना चाहिए। हम लोग इस मुद्दे पे विमर्श करें, एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे का सहयोग करें, सच्चाई को जाने, सच्चाई को पहचाने और एक नया परसेप्शन इस देश में लाने की बहुत जरूरत है। ये पुराना परसेप्शन करके इन्होंने हिंदू सिखों को अलग कर दिया, मुसलमानों को डरा डरा के अजीब अजीब सी व्यवस्था, सवर्ण को दलित के खिलाफ, यही सब परसेप्शन क्रिएट करके इन लोगों ने यही सब किया अभी तक। अब वो समय आ गया है कि हमें एक नया परसेप्शन गढ़ने की जरूरत है। ये कृषि आंदोलन दिल्ली में जो आज की तारीख में किसान आंदोलन में जो हो रहा है, ये वही चीज रिपीट करी जा रही है। हिंदू और सिखों के बीच में नकारात्मकता का परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश हो रही है कुछ पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से भी और ये खैराती मीडिया की तरफ से भी। ये फिर दोबारा अपनी गंदी हरकतों से समाज को बांटने का कुचक्र रच रहे हैं। तो जब हमें ये सब सच्चाइयां आज की तारीख में मालूम हो रही हैं तो हमें एक नया परसेप्शन बनाने की जरूरत है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब करिए और जितने लोगों को भेज सकते हैं उतने लोगों को भेजिए। इन्हीं सकारात्मक शब्दों के साथ में, वो क्या है, हमें बाल दिवस चाहिए 11 नवंबर को नहीं चाहिए, हमें नया बाल दिवस 22 दिसंबर को चाहिए, जिस दिन इन बच्चों ने अपना सर्वोच्च बलिदान इस देश के लिए, इस धरती के लिए दिया था। सब्सक्राइब करिए, इसको मैक्सिमम लोगों के बीच में भेजिए। चलिए हम मिलकर कोशिश करते हैं इसको एक वीक में नंबर 1 हैशटैग बनाने का। इन्हीं शुभ संकेतों के साथ में थैंक यू सो मच। भारत माता की जय। जय हिंद।